न्यूज़ फ्लोज जो बता रहे हैं इन्हीं में आज के लिए बड़े क्यूज भी ढूंढेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गया है, रूपक डे हमारे साथ हैं। रूपक, मॉर्निंग आपके आज के 2 टॉप ट्रेड्स। प्रियंका, तो सबसे पहले मार्केट मुझे यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। आफ्टर ए करेक्शन ऑफ अबाउट 5% पहली बार निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया। बट 25,000 पे एक रेजिस्टेंस है, 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,200 25,600 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 24,800। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है। तो ओवरऑल मेनली पॉजिटिव कॉल्स ही बनेंगे मार्केट में। तो पहला कॉल रहेगा वीडीएल। इस स्टॉक ने एक जो कंफ्यूजन था रिसेंट, उस कंफ्यूजन को ऊपर ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अपसाइड में 480 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 450 फॉर टारगेट ऑफ 480। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा, शॉप लॉस हो जाएगा 439। दूसरा कॉल जो है वो रिलायंस में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1420। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद पहली बार एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1420, टारगेट रहेगा 1520 और स्टॉप लॉस रहेगा 1390। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेदांता पर। यहाँ पर इनके डिविडेंड को लेकर भी बोर्ड बैठक है 21 की, और साथ ही इनके डीमर्जर को लेकर सेबी के पास कंप्लायंस रिव्यू भी है। तो वेदांता में एक अपमूव टेक्निकली चार्ट्स पे रूपक को दिख रहा है, और दूसरा जो एक जाइंट स्टॉक था जो अब तक शायद मूव नहीं करा था, कल सुबह 7 बजे के शो में भी हम ये बात कर रहे थे, कल भी मूव थी और अब फर्दर अपसाइड 1520 के बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है रिलायंस पर भी। एक बार आज डिफेंस स्टॉक्स पर नजर बताएं रूपक, वहां कैसे मूव कर सकते हैं? 62,000 करोड़ तक की खरीद की बात हो रही है और बहुत सारे लोकल इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर एचएएल की बात करें डिफेंस में, तो एक इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। बट एक बड़ा जो फॉल है वो हुआ नहीं। तो सस्टेन कर रहे 4400 को, 4400 का एक सपोर्ट था। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक चांसेस है कि एक बार रिकवरी आया टुवर्ड्स 4600। इसके ऊपर क्लीन ब्रेकआउट है। ऑलराइट रूपक, वेरी क्विकली एक बार आप ये तो बात हो गई डिफेंस स्टॉक्स की, एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स पे भी नजर डालें। कल ये जो जियो की एक न्यूज़ आई कि बेस लेवल के जो एंट्री प्लान्स कुछ उन्होंने बंद किया, तो एक मोमेंटम ज़्यादा टैंडम में रहते हैं प्राइस हाइक्स पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए। क्या भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के लिए भी अपनी सेट ऑफ न्यूज़ चल रही हैं? क्या भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इसमें लास्ट क्वार्टर में काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट था और मूव्स आई भी हैं, क्या ये अभी भी चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग है अगर भारतीय एयरटेल की बात करें हम तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भारतीय एयरटेल में एक शॉर्ट टर्म अपमूव दिख सकता है टुवर्ड्स 1960। और जब तक 1900 के ऊपर सस्टेन करता है, 1900 के नीचे ये सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? सेंटीमेंट खराब हो जाएगा यानी आप अवॉइड कर रहे हैं? क्या आपकी सलाह क्या है भारतीय एयरटेल पर? बाई एंड होल्ड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1900। अगर टूट गया तो एग्जिट लेना होगा, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं पूरे अपसाइड टारगेट ऑफ 1960। ठीक है। एक ना एसआरएफ पर भी एक न्यूज़ है, इन्होंने एक नया जो ग्लोबल केमिकल कंपनी के साथ, केमिस्ट्री कंपनी ने लीडिंग पोजीशन है इनकी थर्मल एंड स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस में, इसके साथ एक जेवी है। क्या ये एक इम्पैक्ट दे सकता है? हालांकि केमिकल स्टॉक के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबली भी आ रही है। एक बार आप एसआरएफ का चार्ट चेक करके हमें बताएं कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, एसआरएफ ना परसों का दिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था, बट कल फॉलो बाइंग नहीं था उसमें ज्यादा। तो अभी फिलहाल जो पोजीशन जिनके पास लॉन्ग है वो 2898 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में 2980 के ऊपर अगर जाता है, या मान लीजिए 3000 के ऊपर जाता है, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख सकता है। सर आपका स्टॉप लॉस बताएंगे जरा फिर से? हाँ, 2898 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 3000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएटेड होगा। ऑलराइट, ठीक है। शुक्रिया रूपक आज सुबह समय देने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर अपनी सलाह देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद